है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, कहीं कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं होती रत्नेश। और बिल्कुल क्लियर होता है कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन में हैं उसके मुखिया वही होंगे, सरकार के भी मुखिया होंगे, गठबंधन के नेता भी होंगे और चेहरा भी उन्हीं का होगा, सब कुछ उन्हीं का होगा। और चेहरा छोड़ दीजिए, यहाँ तो चेहरे पर बहस है। नीतीश कुमार तो अपनी शर्तों पर गठबंधन और सरकार चलाते हैं। सहयोगी दलों के कोटे के मंत्रियों की कितनी चलती है नीतीश कुमार की सरकार में, ये मालूम है आपको। ट्रांसफर पोस्टिंग का आता है मामला तब दिख जाता है, सब मालूम है। भारतीय जनता पार्टी के ही एक मंत्री थे, उनके कितने फैसले या कितना बड़ा फैसला बदल दिया था नीतीश कुमार ने, रद्द कर दिया था। उनको उनकी हैसियत बता दी थी, बताने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा ख्याल है, अगर मुझे ठीक से याद हो तो भू राजस्व विभाग का ही मामला था। ये नहीं, जेडीयू क्यों आपका साथ देगी? आरजेडी के साथ रहकर, इंडिया गठबंधन के साथ रहकर क्या नहीं मिल रहा था नीतीश कुमार को, जो आपके साथ मिल जाएगा? आप सीएम की कुर्सी उनसे छीन लेंगे और वो आपके साथ आएंगे या आपके साथ बने रहेंगे? संभव ही नहीं है। तो जाहिर है अमित शाह ने और कुछ बयान दिया तो यूं ही नहीं दिया। तो ये आग बीजेपी ने लगाई, अमित शाह ने लगाई कि दूसरा चेहरा भी हो सकता है। अब जैसे ही ये आग लगी, इस बात की संभावना बनी, इस बात के आसार नजर आने लगे कि 2025 के बाद किसी नए चेहरे पर विचार एनडीए में हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। एनडीए गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, जिसको लेकर बिहार की राजनीति काफी चर्चा में आ गई थी। दिल्ली तक इस बात को लेकर चर्चा हो रहा था कि किसे एनडीए गठबंधन का मुख्यमंत्री बनाया जाए। अमित शाह का बयान याद कीजिए। अमित शाह के बयान के बाद ये मामला तूल पकड़ लिया था। कभी चिराग का नाम सामने आए तो कभी नीतीश कुमार का सामने आए। भारतीय जनता पार्टी ये सोच में पड़ गई कि आखिरकार किसे बनाया जाए। चिराग तो है ही, चिराग के अलावा भी एनडीए गठबंधन में कई ऐसे साथी हैं जो चाहते हैं कि उनके दल से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बने। यहां तक भारतीय जनता पार्टी ने भी ये ठान लिया है कि इस बार अपना ही मुख्यमंत्री बनाना है। विजय सिन्हा के बयान को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो एक ऐसा बयान है जिस बयान के बाद से ही नीतीश कुमार खामोश हो गए थे। तो क्या है एनडीए गठबंधन में सीएम चेहरा के मारामारी में कुशवाहा और चिराग का नाम कैसे सामने आ रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी हैं अभिषेक मिश्रा जी। बातचीत करेंगे। अभिषेक जी, एनडीए गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, पहले तो यही प्रश्न है। देखिए, इस आग को हवा दी है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। इससे पहले नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रहे, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, कहीं कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं होती रत्नेश। और बिल्कुल क्लियर होता है कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन में हैं उसके मुखिया वही होंगे, सरकार के भी मुखिया होंगे, गठबंधन के नेता भी होंगे और चेहरा भी उन्हीं का होगा, सब कुछ उन्हीं का होगा। और चेहरा छोड़ दीजिए, यहाँ तो चेहरे पर बहस है। नीतीश कुमार तो अपनी शर्तों पर गठबंधन और सरकार चलाते हैं। सहयोगी दलों के कोटे के मंत्रियों की कितनी चलती है नीतीश कुमार की सरकार में, ये मालूम है आपको। ट्रांसफर पोस्टिंग का आता है मामला तब दिख जाता है, सब मालूम है। भारतीय जनता पार्टी के ही एक मंत्री थे, उनके कितने फैसले या कितना बड़ा फैसला बदल दिया था नीतीश कुमार ने, रद्द कर दिया था। उनको उनकी हैसियत बता दी थी, बताने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा ख्याल है, अगर मुझे ठीक से याद हो तो भू राजस्व विभाग का ही मामला था। आरजेडी के साथ भी यही किया था। आरजेडी के भी एक मंत्री के फैसले को, बहुत बड़े फैसले को बदल दिया था। तो अपनी शर्तों पर सरकार भी चलाते हैं, गठबंधन भी चलाते हैं। लेकिन सस्पेंस कहें, कन्फ्यूजन कहें, पैदा कर दिया देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने। कब हुआ ऐसा कब हुआ है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक करनी पड़ेगी आपको ये तय करने के लिए कि 2025 में नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, वही सीएम होंगे। अरे नहीं होंगे। अरे साहब, ये तो तय है, डील ही यही है आपकी। आप जानते हैं कि इससे कम पर नीतीश कुमार मानेंगे नहीं। जेडीयू क्यों आपका साथ देगी? आरजेडी के साथ रहकर, इंडिया गठबंधन के साथ रहकर क्या नहीं मिल रहा था नीतीश कुमार को, जो आपके साथ मिल जाएगा? आप सीएम की कुर्सी उनसे छीन लेंगे और वो आपके साथ आएंगे या आपके साथ बने रहेंगे? संभव ही नहीं है। तो जाहिर है अमित शाह ने और कुछ बयान दिया तो यूं ही नहीं दिया।
अमित शाह बड़े नेता हैं। आपको याद होगा एक तरफ वो बिहार में घूम घूम कर कह रहे थे कि नीतीश बाबू आपके लिए दरवाज़ा बंद हैं, और जब एक अखबार को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कह दिया कि आएंगे तो विचार किया जाएगा, या ऐसी कोई बात होगी तो विचार किया जाएगा। अमित शाह का बहुत एक लाइन का ये बयान, और उसके बाद अगले एक सप्ताह के अंदर खेल हो गया बिहार में, रेड कारपेट बिछ गया। रेड कारपेट बिछ गया नीतीश कुमार के लिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही नहीं होती। अब अमित शाह ने सस्पेंस रखा है, कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, तो जाहिर तौर पर इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे पर विचार कर रही है, नए नेतृत्व पर विचार कर रही है। और ये जेडीयू भी बहुत हैरान हुई, जेडीयू के लिए बहुत लगा उसको कि खतरे की घंटी है, आखिरकार अमित शाह ने ऐसा बयान क्यों दिया। और उसके बाद क्या संयोग हुए, सम्राट चौधरी कुछ कह रहे हैं, दिलीप जायसवाल कुछ कह रहे हैं, ये दोनों नेता कह रहे हैं कि नहीं नहीं नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल कह रहे हैं कि ऐसे फैसले तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लेता है। अरे भाई, छोटे नेता, अरे भाई इतनी हिचक क्यों है आपको ये मानने में कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। तो ये आग नीतीश कुमार, ये आग बीजेपी ने लगाई, अमित शाह ने लगाई कि दूसरा चेहरा भी हो सकता है। अब जैसे ही ये आग लगी, इस बात की संभावना बनी, इस बात के आसार नज़र आने लगे कि 2025 के बाद किसी नए चेहरे पर विचार एनडीए में हो सकता है। उम्र भी एक दिक्कत है, तबीयत भी एक दिक्कत है जो बात निकलकर सामने आती है, और इस पर किसी का अख्तियार नहीं है। नीतीश कुमार सदा सुखी रहें, नीतीश कुमार सदा स्वस्थ रहें, ये हम सब चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कई बार उनकी तबीयत को लेकर चर्चा हो जाती है। तो ये चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि 2025 में कोई नया सीएम हो सकता है, कोई नया सीएम फेस होगा, नया चेहरा होगा। अब चिराग पासवान भी रेस में आ गए हैं, उनकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं। चिराग पासवान ने तो खुद ही कहा कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी के लोग तो पहले से कहते रहे हैं कि सीएम ऑफ बिहार, नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। अभी हाल ही में उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं, शायद राष्ट्रीय महासचिव हैं शाहनवाज अहमद कैफी, उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थितियां बनेंगी अभी आने वाले दिनों में कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री होंगे। ये उनका आधिकारिक बयान है, ये लोजपा रामविलास का आधिकारिक बयान है, शाहनवाज अहमद कैफी का बयान है। तो चिराग पासवान भी रेस में हैं, उनको भी लगता है कि ऐसी स्थिति परिस्थिति बिहार में बने, 40-50 सीटों पर चुनाव लड़े और 2005 वाली स्थिति हो जाए, सत्ता की चाबी हमारे हाथ में हो, तो कम से कम एक्सीडेंटल सीएम तो हम बन ही सकते हैं। जब देश में मधु कोड़ा सीएम बन सकते हैं और उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान सीएम बन सकते थे, चाहते थे, अगर वो चाहते तो सीएम बन सकते थे, सत्ता की चाबी उनके हाथ में थी, लेकिन वो नहीं बन पाए। और चिराग पासवान सीएम की रेस में आ गए। उनके लोग बयान दे रहे हैं कि भाई सीएम चिराग पासवान होंगे, हो सकते हैं, होना चाहिए। चिराग पासवान की पार्टी का जब कोई कार्यक्रम होता है तो चिराग पासवान के सामने ही उनके कार्यकर्ता नारे लगाते हों, बिहार का सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। अब उपेंद्र कुशवाहा भी रेस में हैं, उपेंद्र कुशवाहा रेस में हैं, थोड़ा मामला दिलचस्प है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कुछ लोगों के कुछ बयान में देख रहा था, बयान नहीं कहिए उसको, किसी ग्रुप में सोशल मीडिया पर बहुत प्रचार चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के लोगों की तरफ से एक अभियान छेड़ा जा रहा है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा भी सीएम हो सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा बड़े कुशवाहा चेहरा हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस तरह का प्रचार प्रसार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लोगों की तरफ से किया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का इस पर कोई बयान आया नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा, हाँ नहीं याद आया मुझे, आधिकारिक तौर पर बयान आया है। अच्छा, आधिकारिक तौर पर भी आया है, बयान आया है, माफ़ कीजिएगा। 3 दिन पहले बातचीत हो रही थी, उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं रामपुकार सिन्हा, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बाद अगर बिहार में कोई सबसे बड़ा चेहरा है या सबसे काबिल सीएम मटेरियल है, सबसे मुफीद सीएम मटेरियल है तो वो तो उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को सीएम मटेरियल बता दिया है, तो उपेंद्र कुशवाहा भी रेस में आ गए हैं। अब जाहिर तौर पर एक सीएम हैं नीतीश कुमार, 2 सीएम रेस में हैं, और अभी भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं हो रही है। सम्राट चौधरी बनेंगे कि नित्यानंद राय बनेंगे कि कोई और सीएम बनेगा, ऋतुराज सिन्हा बनेंगे, कौन बनेगा अभी इसकी कोई बात ही नहीं है। तो अभी एक और सीएम फेस बाकी है। मतलब ये है कि अभी मौका है, मार दो जितना मारना। बिल्कुल, तो बहती गंगा में सब लोग हाथ धोना चाहते हैं। और सीएम के लिए, इसीलिए हमने कहा कि सीएम के लिए मारामारी है, सीएम की कुर्सी के लिए कि भाई हम भी सीएम, हम भी सीएम, हम भी सीएम, या नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है।
नीतीश कुमार पर अगर आप कुर्सी छोड़ने का दबाव बनाएंगे, वो अपने मन से कुर्सी छोड़ देंगे। नीतीश कुमार पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बनाएंगे या वो कुर्सी छोड़ दें, ऐसा कोई खेल करेंगे तो ये खेल बहुत भारी पड़ जाएगा। अभी आपने देखा कि अमित शाह का बयान आया और नीतीश कुमार बीमार हो गए, सारे कार्यक्रम रद्द हो गए और फिर दिल्ली से पटना तक बैठ के होने लगी। तो नीतीश कुमार जब हिलाते हैं तो दिल्ली, पटना और दिल्ली दोनों हिला देते हैं। और पहले वाली बात नहीं है रत्नेश, नीतीश कुमार इस बार छिटके तो बीजेपी बिहार की सरकार से पहले अलग होती थी, अब तो केंद्र की सरकार भी संकट में आ जाएगी। दिल्ली के लिए मजबूरी है, दिल्ली के लिए मजबूरी है नीतीश कुमार। तो सीएम के लिए मारामारी चल रही है, लेकिन अब सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार छोड़े तब तो वैकेंसी हो। या तो बीजेपी के लिए ही वैकेंसी नहीं है, सहयोगी दलों के लिए वैकेंसी कहाँ से होगी? चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का लिस्ट में कितनवें नंबर पर नाम है यह भी कोई नहीं बता सकता। अभी तो विजय सिन्हा कह रहे हैं कि हमारी सरकार होनी चाहिए और अश्विनी चौबे कह रहे हैं बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। बीजेपी की सरकार भी, बीजेपी का मुख्यमंत्री भी। तो जाहिर तौर पर अभी तो बीजेपी अपनी सरकार चाहती है, अपना मुख्यमंत्री चाहती है, तो चिराग और उपेंद्र कुशवाहा का नंबर अभी लगेगा, इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं। मारामारी चल रही है, रेस में अचानक ये लोग आ गए हैं जरूर। जी चलिए देखिए, तो उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान सीएम की रेस में एक बार फिर आ चुके हैं और एनडीए गठबंधन में अभी सीएम को लेकर जो चर्चा हो रही है, जो बातचीत हो रही है, इसमें दोनों कितने फिट बैठते हैं आप जरूर अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा के लिए इतना ही, लेकिन चर्चाएं 4 PM पर लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।